बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो हम अपने अतीत को गले लगाए दुखी और मायूस बैठे रहें, या तो फिर इस अतीत को दफन करके एक नई शुरुआत करें। और उस नई शुरुआत के लिए रामनवमी से बेहतर मुहूर्त और क्या हो सकता है। कल घर में उत्सव है। घर के पिछले हिस्से में बने तहखाने को खोला जाएगा। उसमें रखा पुराना सामान निकाला जाएगा। उसी सामान में है एक लाल पुड़िया। उस लाल पुड़िया में एक चीज है। तो वो चीज अपने पति को दिखाना और फिर देखना क्या तमाशा शुरू होता है तेरे घर में। बधाई हो त्रिभुवन भाई, रामनवमी की बधाई हो सुमति बेन। आपको भी। लेकिन भाभी, अभी राम जन्म हुआ कहाँ है? अभी तो काफी वक्त है। अरे तो क्या हुआ, हमारा मन अभी से खुश है तो हम अभी से बधाई दे रहे हैं। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। कितने दिनों के बाद ये सब हंसते खेलते दिख रहे हैं। और आगे भी ऐसे ही देखोगी, क्योंकि इस बार खुशी को हम ऐसे पकड़ के रखेंगे कि इस घर से दूर उसे जाने ही नहीं देंगे। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, मधु ने मुझे बताया। शायद मुझे भूलने की बीमारी हो गई थी ना। क्या कुछ भी याद नहीं रहता था? मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे सुमति बेन, आज के शुभ दिन ऐसी बातें मत करो, अशुभ बातें सोचो भी मत। रामनवमी हम धूमधाम से मनाएंगे। मुझे किसी तरह उस तहखाने तक पहुंचना ही होगा। इस बात का पता लगाना ही होगा कि आखिर ऐसा कौन सा राज छुपा है वहाँ, जिसने मेरी जिंदगी तहस नहस कर दी। अरे श्री बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो, आ जाओ। बस बेटा, बेटा हम रघुवंशी हैं, इसलिए आज का दिन हमारे लिए अहम है। और तुम्हारे लिए खास, क्योंकि आज तुम्हारे हाथों बहुत से शुभ काम होने हैं। क्या सुमति बेन? हेलो पटेल भाई, पूजा में सिर्फ 1 घंटा रह गया, मिठाई नहीं पहुंची अभी तक। हाँ जरा जल्दी कीजिए। और कौशल्या माँ का भोग, हाँ वो भी साथ में भिजवा दीजिए ना। ओके। अरे निकी जी, वो नए बर्तन निकलवाए? निकलवा के धुलवा के किचन में रखवा भी दिए छोटी बा। जब चाहिए होंगे तो बता दीजिए, दाया भाई लेकर आ जाएंगे। ठीक है बेटा। और हाँ दर्शन, पंडित जी वक्त पे आ जाएंगे ना? जी मेरी अभी बात हुई है उनसे, बस आते ही होंगे। जाओ जाके देखो सब काम हुआ कि नहीं। जी आजा, मैं देखती हूँ तेरे साथ। आजा। अरे हाँ, तू क्या बता रही थी? सब काम हो गया, बस एक जरूरी काम बाकी है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी। चल भाभी को बताते हैं। भाभी, आप कुछ भूल रही है क्या? तहखाने से सामान नहीं निकलना। उसी सामान में है एक लाल पुड़िया। उस लाल पुड़िया में एक चीज है। अरे हाँ, भागदौड़ मेरे दिमाग से ही निकल गया। मधु जा जाके जल्दी चाबी लेके आ। वो तो मैंने पहले से लाके रखी है, ये देखिए। अब आप चलिए। निकिता तू भी चल। क्या है, पालकी पालना निकालना है, उसे उठाने के लिए कोई तो चाहिए ना। बड़ी बा, बड़ी बा, मैं भी आपके साथ चलूं? अरे चलूं मतलब, तुझे तो चलना ही है। आजा। चलो देखते हैं तैयारी कितनी हुई। हरी वक्त कितना जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लगता है कल ही की बात है। छोटी सी थी मैं जब इस घर में बहू बनकर आई थी। पता है, साड़ी संभालने तक नहीं आता था मुझे।
और अपनी सासू माँ के साथ इसी तहखाने से सामान निकालने आई थी मैं। तब ये हवेली कुछ पुरानी सी। मुझे आज भी वो दिन याद है। सासू माँ के पीछे पीछे मैं एक हाथ से साड़ी पकड़े और दूसरे हाथ से घूंघट संभाले चल रही थी। और घूंघट संभालो तो पालना छूट जाए और पालना पकड़ो तो घूंघट छूट जाए। जैसे तैसे करके मैंने वो सामान पहुंचाया, मेरा मन ही जानता है। और देखो, मेरे बाद सुमति बहन, फिर मधु, निकी और अक्षरी, कितनी बहुएं आ गई इस घर में। और मैं नई बहू से बड़ी बा कब बन गई पता ही नहीं चला। अरे हाँ, नई बहू से याद आया, आज पालना श्री को झुलाना होगा ना बड़ी बा? हाँ, आज राम जी का पालना ये झुलाएगी तो अगली रामनवमी पे उसकी गोद में भी छोटे से राम जी खेलते होंगे। अरे शर्माती क्या है, एक ना एक दिन सभी के साथ ये होता है। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना बड़ी बा। मेरा मतलब है लड़का ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? अब लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है निकी? मेरा भी वही कहना था बड़ी बा। फर्क पड़ता है निकी। भगवान ने मुझे औलाद नहीं दी, हालांकि रिद्धि सिद्धि के आने से वो कमी पूरी हो गई, लेकिन वो बेटियां है। एक ना एक दिन इस घर को छोड़ के चली जाएगी, तब ये घर बहुत सूना हो जाएगा और हमें एक बेटे की कमी महसूस होगी। लोग चाहे कहे या ना कहे, पर मन ही मन में सब यही चाहते हैं कि काश उनका एक बेटा होता जो उनके खानदान के नाम को आगे बढ़ाता। रघुवंशी खानदान को भी ऐसे एक वारिस की जरूरत है जो इस वंश को आगे बढ़ाए। इसीलिए मेरी बड़ी इच्छा है श्री कि तुझे एक बेटा हो जो बिल्कुल हरी जैसा हो। वैसे मधु की बात सही है, इस घर में औरतों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बेचारे मर्दों की कुछ चलती ही नहीं है। एक तो बेटे आ जाएंगे ना तो उनकी साइड लेने वाला भी कोई आ जाएगा। क्यों निकी? अब बातें ही करते रहेंगे क्या? मधु, श्री को चाबी दो, तहखाने का दरवाजा वही खोले। इसी दिन से जुड़ा हुआ है वो राज। उस लाल पुड़िया में एक चीज है, तो वो चीज अपने पति को दिखाना और फिर देखना क्या तमाशा शुरू होता है तेरे घर में। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये पूजा के फूले ने अलग रखना, ठीक है? मिक्स मत करना। इसमें शुद्ध जल रखा, रख दे। हाँ? क्या हुआ? बहुत परेशान हूं। आपको कैसे कहूँगी? वो बात याद मत करिए। आज रामनवमी है और जब भी रामनवमी आती है दिल घबरा जाता है। परसों पहले जो कुछ भी हुआ था उस याद से कितनी कोशिश करती हूँ पर वो बात दिमाग से नहीं जाती। मैंने खुद सबको कहा था कि उस बात को हम कभी याद नहीं करेंगे, लेकिन खुद भुला नहीं पाती। आज बहुत मन कर रहा है, काश आप बोलते और मैं सुनती। बस एक बार कहते थे कि सुमति चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मेरे दिल का डर भी चला जाता और मैं भी रामनवमी ऐसे ही मना पाती जैसे सब लोग मनाते। आपको क्या लगता है, क्या सब लोग के दिमाग में भी वही बात होगी या भुला चुके होंगे?
अगर बुला चुके होंगे तो ही अच्छा है। ऐसी मनहूस बातों को याद करके क्या फायदा। ये खुल क्यों नहीं रहा है? एक काम भी ठीक से नहीं होता इस लड़की से। गलत चाबी लगा दी होगी। ला दिखा मुझे। मधु भाभी, ये खुल तो जाएगा ना? श्री, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? बड़ी माँ कोशिश कर रही है ना। अगर ये नहीं खुला तो? हे भगवान, ये तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे ताला खुलने से इसकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक कह रही हैं आप भाभी। इस ताले के खुलने पर मेरी जिंदगी सचमुच बदल सकती है। चलो सुमति से पूछते हैं, शायद गलती से दूसरी चाबी आ गई है। नहीं भाभी, कोई गलती नहीं हुई। मैंने खुद देख के दिया था मधु को चाबी का गुच्छा, जिसमें तहखाने की चाबी भी थी। एक बार और ध्यान से देख लो सुमति बहन, बड़ी जरूरी चाबी थी वो। हो सकता है तुमने किसी और जगह संभाल कर रख दी हो। कमाल है, पूरे गुच्छे में से सिर्फ तहखाने की चाबी ही गायब है। एक बार और देख लो। जी, देखती हूँ। भाभी, क्या हुआ? इसमें मैंने डुप्लीकेट चाबी का गुच्छा रखा था, वो भी नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो राज इस ताले में बंद है और ये ताला खुल ही नहीं रहा। कैसे पता चलेगा मुझे कि वो प्रेत आत्मा सच कह रही है या झूठ? बड़ी बा और भाभियां भी गई हैं, लेकिन अब तक नहीं लौटी। कहीं उन्हें चाबी मिली ही ना हो। अगर वो चाबी नहीं मिली तो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, हमारे ही घर में हम ही से सवाल। आप बताइए मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं सबके साथ रामनवमी का सामान निकालने आई थी। सब? मुझे तो कोई और दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, वो ताला नहीं खुल रहा था ना, तो इसलिए वो दूसरी चाबी लाने को गए, पर पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। मुझे पता है, क्यों? ताकि तुम और मैं और तुम एक दूसरे के साथ अकेले में थोड़ा सा वक्त बिता सके। आप भी ना, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? ये तो ज्यादती हुई श्री। एक तो तुम इतनी सुंदर लग रही हो और आसपास भी कोई नहीं है। ऐसे मौके बार बार। मैं भी आई। सारी चाबियां मैं इसी बक्से में रखती हूँ। आज तक मेरे कमरे से कोई चीज इधर की उधर नहीं हुई, और आज ये गुच्छा। बाहर मेहमान आने शुरू हो गए और मुहूर्त का समय भी होने वाला है। अब चाबियां नहीं मिली तो पूजा कैसे संपन्न होगी? पालना, भगवान के वस्त्र सब वहीं पड़ा है, उसके बिना पूजा होगी कैसे? पर किसकी हो सकती है ये शरारत? ये शरारत है या मुसीबत, कौन कैसे बता सकता है? माँ जी, इस मुसीबत का हल ढूंढने के लिए तहखाने का खुलना बहुत जरूरी है।
क्योंकि उसके पीछे छुपे राज को जानना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप सब इसी चाबी के बारे में पूछ रहे थे ना भाभी? ये तुम्हें कहाँ मिला? ये तो चूल्हे के यहाँ पे पड़ी हुई थी भाभी। वहाँ कैसे पहुँचा? अब जैसे भी पहुंचा हो, टाइम पे मिल गया, इसका शुक्र मानिए। लाओ सुमति बहन, मुझे दे दो, मैं सामान निकलवाती हूँ। मधु, निक्की, भाभी, वो दूसरी चाबी भी ढूंढनी पड़ेगी ना, वो भी जरूरी है। चिंता मत करो सुमति बहन, मिल जाएगी वो। कैसे चिंता ना करूं? उस तहखाने में हमारे रघुवंशी खानदान का इतिहास छुपा हुआ है। अगर तिजोरी की चाबी होती तो कोई बात नहीं थी, पर ये तो तहखाने की चाबी। इस वक्त ज्यादा जरूरी ये काम है। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, मैं सामान निकलवाती हूँ, तुम आ जाओ। कल घर में उत्सव है। घर के पिछले हिस्से में बने तहखाने को खोला जाएगा। उसी सामान में है एक लाल पुड़िया। उस लाल पुड़िया में एक चीज है। निक्की, वैसे मुझे तुम्हें यहाँ लाना नहीं चाहिए था। क्यों बड़ी बा? तुम्हें पुरानी चीजों से एलर्जी है ना, और यहाँ तो सब पुरानी चीजें रखी है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीजों को तहखाने में रखने की क्या जरूरत है। सही बात है, निक्की का कमरा इतना बड़ा है ना, ये सब चीजें वहां रखवा देते और तहखाने में 2 किराएदार रख देते। क्यों? बड़ी बा, बड़ी बा, आप भी ना क्यों उसे हमेशा परेशान करती हो? तू उधर देख, मैं यहाँ देखती हूँ। हे भगवान। जो तुम करने जा रही हो उससे ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि इस पूरे परिवार की जिंदगी में तूफान आ जाएगा। तूफान आ जाएगा। बड़ी बा, इस लाल पोटली में तो नहीं है ना सामान? उस लाल पुड़िया में एक चीज है। उसमें पड़ी है, मैं इसे तो ढूंढ रही थी। ला 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 ला, सब चीजें इसी में रखी हुई है। पालना, शंख, भगवान जी के कपड़े, मूर्ति, सब आ गया। ये सब तो पूजा की चीजें हैं, इनसे उसका क्या संबंध हो सकता है? क्या है वो चीज जिसकी वो बात कर रही थी? कैसे पहचानूंगी मैं उसे? मधु, उसमें से पालखी और दिया वगैरह ले लिया? जी बड़ी बा। सब आ गया ना? चलो, ये लो निकी, सब आ गए होंगे। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब एक बार और देख लेते हैं ना, कहीं कोई सामान रह गया होगा तो? अरे सब कुछ तो देख लिया, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो। तो ठीक है बड़ी बा, आप लोग जाइए, मैं ये सामान सब कुछ ठीक करके। बेटा वो सब बाद में रख देंगे, अब ऐसे ही लेट हो रहा है। चलो जल्दी। क्या हुआ श्री? जल्दी चलो, पूजा के लिए देर हो रही है। एक बार उस राज के खुलने की देर है, फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। सच क्या है सच के सामने आ जाएगा। श्री, श्री, क्या बात है? भाभी, मन में एक सवाल है। कैसा सवाल? अगर हमें ये पता चले कि कुछ करने से हमारी जिंदगी पलट सकती है,
तो हमें सारे काम छोड़कर वही काम करना चाहिए ना। पता नहीं, पर इस मामले में सबकी राय अलग अलग हो सकती है। भाभी, आपकी राय क्या है इस पे? मुझे लगता है अगर जिंदगी पलटनी है तो वो पलट ही जाएगी, चाहे तुम उसके लिए कोशिश करो या ना करो। पर अचानक ये सवाल क्यों? नहीं भाभी, बस यूं ही। श्री, कोई बात है मन में? कोई परेशानी है? कोई बात नहीं है भाभी। मधु, श्री बेटा क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। चलो श्री। भाभी, आप चलिए, मैं दरवाजे को ताला लगा कर आती हूँ, ठीक है? आओ। वो राज जो कई सालों से यहाँ दफन है, जिसकी वजह से मैं मरकर भी जिंदा हूँ। कल घर में उत्सव है। घर के पिछले हिस्से में बने तहखाने को खोला जाएगा। उसी सामान में है एक लाल पुड़िया। उस लाल पुड़िया में एक चीज है, तो वो चीज अपने पति को दिखाना और फिर देखना क्या तमाशा शुरू होता है तेरे घर में।